डॉक्टर साहब। आई थिंक उनकी वो जो पाकिस्तान की क्रिकेट रही है 70s से, मुझे लगा कि वो लास्ट उनका वो लॉट था जो जिसको हम कहते थे ना कि अनप्रिडिक्टेबल है, कि यार कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे ये लगा इस पाकिस्तान टीम को देख के कि ये बहुत प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। एज इन आपको पता है कि कितने रन्स ये चेज कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं, कितने रन्स के बियॉन्ड ये नहीं कर सकते हैं, इनका मिडिल ऑर्डर क्या करेगा, इनकी बॉलिंग क्या करेगी। बट लेकिन सवाल ये आ जाता ना कि क्या इंडिया इस एशिया कप में आपको लगा है एट द टॉप ऑफ देयर गेम? मतलब आप देखिए, ये कहने की बात होती है, ये कोई 50 दिन का टूर्नामेंट नहीं है। कहने को तो यार ये 2.5-3 हफ्ते का ही टूर्नामेंट था ना। सो इसमें ओवर एक्सपेरिमेंटेशन करना या फिर एक अभिषेक शर्मा की बैटिंग पे बहुत डिपेंड होना, मुझे ये लगा समहाउ कि इंडिया अभी भी अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रहा है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। मैं वही आपको कह रहा हूं, कल मोने मोकल भी आए थे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि अब तक हमारी परफेक्ट गेम ही नहीं हुई है। और मुझे लगता है ये एक्चुअली डरा देना चाहिए बाकी टीमों को। सनी भाई से भी आपने उस दिन बात करी थी, वो क्या कह रहे थे? वो कहते हैं इंडिया अभी अपने 80% पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो 80% ही इतना जबरदस्त है कि आप टूर्नामेंट की सबसे अव्वल दर्जे की टीम इस वक्त नजर आ रहे हो। देखो, आप कल का मैच आप छोड़ दो, जिस तरह से श्रीलंका ने खेला, आप उससे एक दिन पहले चले जाओ जब मुकाबला हुआ यहाँ पर बांग्लादेश का हुआ, पाकिस्तान का हुआ। चर्चा क्या थी? चर्चा तो यही थी ना कि यार ये एशिया कप में सिर्फ एक टीम है जो अलग नजर आ रही है, बाकी टीमें ये नहीं कि वो फॉर द सेकंड बेस्ट लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं कि हु इज वर्स। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो वाकई काफी बुरा था। मैंने सही भाई से भी इस पे कल बात की, उन्होंने कहा मैं बाकी और देखिए, हैरानी इस बात को लेकर होती है कि एशिया की जो कॉन्टिनेंट था वहां पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसी टीमें हैं जो जबरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है। तो मैंने उनसे बात की, यार स्टैंडर्ड इतना गिर गया? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कहूंगा ओवरऑल क्रिकेट का स्टैंडर्ड गिरा है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि बैटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत गिर गए हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, इंडिया 80% पे ऑपरेट कर रहा है और बाकी टीमों से इतनी आगे इस वक्त नजर आ रहा है। इकलौता मैच जो इतना क्लोज हुआ, क्योंकि वही मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया। और उसके मुझे एक कारण लगता है, पता नहीं, ये मैं उस दिन ऐसे यहाँ चर्चा कर रहा था, मेरे एक दोस्त हैं उनके साथ बैठ के, और एक चीज जो मुझे साफ नजर आई, देखिए, वो यही भारतीय टीम और बाकी टीमों को अलग बनाती है। फर्ज करें पाकिस्तान का अच्छा दिन हो बैटिंग का और रन बनाए, पर वो रन कैसे बनाएंगे? किस दिन उनका अच्छा होगा? जिस दिन आप थोड़े रिवर्स स्वीप मारोगे, चांसेस लोगे, आपके हर जो जिस तरह के आप शॉट आड़े टेढ़े खेलोगे वो सब कनेक्ट हो जाए, 2-4 कैचेस ड्रॉप हो, तो आपका बेस्ट डे होगा। इंडियन टीम आप देखो, फर्क ये है कि आप अभिषेक को देख लो, शुभमन गिल को देख लो, आप तिलक वर्मा को देख लो, संजू सैमसन को कल देख लो, वो रन बना रहे हैं 150-60 के स्ट्राइक रेट में, प्लेइंग सच एस्थेटिकली ब्यूटीफुल क्रिकेट। मतलब आपको देखने में मजा आ रहा है। अभिषेक जिस तरह के हिटे मारे, नॉर्मल, मतलब वो टाइम के साथ पंच करते हैं, यहाँ गैप मारते हैं, छक्का ही मारते हैं, गैप है। मैं कह रहा हूं यहाँ इंडिया के 7 बैटर वैसे खेल रहे हैं। पाकिस्तान या किसी और टीम को अगर वो रन बनाने होंगे बांग्ला, उनको रख के मारना पड़ता है, या मेरे को रिवर्स स्वीप है, या मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं बॉलर को। आई थिंक सिर्फ कल एक श्रीलंका की टीम है, उसमें भी परेरा काफी रिस्क ले रहे थे। आई थिंक पत्थुन निशान का इकलौते बल्लेबाज ऐसे नजर आए जिन्होंने रिस्क फ्री, जैसे इंडियन बैटर जैसे बैटिंग कर रहे हैं वैसे बैटिंग की। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस कि इंडिया उस लेवल पे इसलिए परफॉर्म करे जा रहा है क्योंकि इंडियन बैटर्स में वो क्लास है कि वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हुए भी 150-60 के स्ट्राइक रेट में कर रहा है। आपको अगर वो खेलना है तो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन आना चाहिए जहां आपके आड़े टेढ़े लप्पे सब कनेक्ट हो। आई थिंक दिस इज द बिग डिफरेंस, इसलिए नहीं मुझे चिंता था। टीम न्यूज क्या है निखिल, क्योंकि बैक टू बैक एक दिन के फासले पे आपका ये फाइनल है, और जो मर्जी कहें आप, सुपर ओवर होता है ना, वो हाई इंटेंसिटी होता है, वो इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। हार्दिक पांड्या की फिटनेस, बिकॉज एक ही ओवर उन्होंने बॉल डाला था, तिलक वर्मा एंड में अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ के चले गए थे, प्लस अभिषेक शर्मा ने भी काफी फील्डिंग नहीं की थी। सो इन तीनों का अगर आप मुझे बता पाए। उससे पहले मैं ये पूछी, ये घड़ी आप तो दुबई आए नहीं है, नहीं ली आपने घड़ी? है तो मैंने नहीं देखी। नहीं, ये बच्चों की पहनी हुई, ये टॉय वॉच है, टॉय वॉच। अच्छा, मुझे लगा दुबई तो मैं आया हूँ, घड़ी आपने। टॉय वॉच है, टॉय वॉच। अच्छा, वो मिलती है ना, वो बिस्किट्स के इतने पैकेट ले लो 10 रुपए वाले, है ना, तो उसके बिस्किट के तो वायरल हो रही है रील। वही तभी कह रहा हूँ ना, 10 रुपए का बिस्किट कितने का दिया? 10 रुपए के 10 पैकेट अगर आप बिस्किट के ले लो तो उसके साथ ये घड़ी मिलती है। 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट कितने में दिया है? हाँ। रिंकू सिंह बेचारे खेल नहीं पा रहे और रील है तो बना रहे हैं। देखा, आपने पूछना तो पड़ेगा भाई। तो आपसे भी पूछना तो पड़ेगा, आप भी बताइए। हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा।
देखिए हार्दिक पांड्या का अच्छी खबर ये है विच इज गुड न्यूज। देखिए जब कोई ऐसे खिलाड़ी पकड़ के जाता है, पता नहीं मैंने वो पहले भी कहा, मेरे को वो 2011 याद आया था, वो जहीर खान पकड़ के गए थे, वो फिर और ही वहां से खत्म हो गया था। तो जब कोई ऐसे पकड़ के जैसे हार्दिक गए, मुझे भी डर लगा, लेकिन अच्छी खबर ये है जो कल हमें बता दी गई थी कि भाई कोई हैमस्ट्रिंग का इशू नहीं है, कोई पुल नहीं है, वो सब कोई इंजरी नहीं है, क्रैम्प है। और क्रैम्प ओके। जब आप कह देते हो तो फिर थोड़ी सी राहत आ जाती है, क्योंकि क्रैम्प तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, थोड़ा आप लिक्विड्स कंज्यूम करोगे, एक दिन का रेस्ट करोगे, आप पूरी तरह से फिट होगे। और क्रैम्प्स हो भी सकते हैं क्योंकि गर्मी जैसे मैंने आपको बताया काफी है, और इतने भी लंबे अंतराल नहीं है, एक एक दिन के बाद आप मैच खेल रहे हो, तो उसको लेकर। बट इसमें एक सवाल खड़ा होता है, शायद आप भी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप सबको रेस्ट करा ही रहे थे पिछले मैच में, मुझे ऐसे लगा करने थे तो हार्दिक इज प्राइम कंटेंडर टू बी रेस्टेड यार, वो दो रोल निभाते हैं, आपको हाँ, और रोटेट ही शिवम करना था दुबे को उनको। खिला लेते। एग्जैक्टली क्या लगता है आपको? मुझे तो लगा था उनको कल रेस्ट कराना चाहिए था, क्यों मैं रेस्ट किया आया होगा? 200% आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं, बिकॉज अगेन आपने कॉटन वूल सिर्फ बुमराह के लिए नहीं, आपने कॉटन वूल तो हार्दिक पांड्या के लिए भी डिजाइन किया है। कुछ कुछ ऐसी हम्म। चीजें हैं जो समझ नहीं आती, समझ के परे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक को कोई दिक्कत नहीं? अभिषेक तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल ही तिलक उन्होंने वर्मा? कह दिया था वो ठीक हो गया। तिलक तिलक भी वर्मा? उन्होंने कहा कोई ऐसे टेंशन नहीं है, इन तीनों के बारे में कहा कि और कोई वरी हार्दिक नहीं को है। क्रैम्प्स थे। हाँ, और एक और चीज कह दी थी कि हार्दिक को वो आज भी असेस करेंगे। अब वो कब करेंगे असेस, क्योंकि आज जितना मुझे पता चल रहा है कि प्रैक्टिस तो करेगी नहीं भारतीय टीम। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने वो जो कल की है, उन्होंने कहा वो भी आपकी बिल्कुल बिल्कुल। प्रीव्यू के तौर पे ही देख ले, तो वो नहीं करेंगे। हो सकता है अलग से उनको असेस किया जाए या मैच के दिन पहले उन्हें असेस किया जाए। बट ये जरूर कहा था कि अभी हम ठोस तरह से कुछ नहीं कह सकते, बट क्रैम्प्स है जो मुझे लगता है राहत की सबसे। क्रैम्प्स आपको इतना चिंता नहीं देनी चाहिए। लेकिन इससे मेरे को एक और चीज, कल जो हमने मैच देखा, आई डोंट नो उस पर आपकी क्या राय है, मुझे लगा यार जिस तरह से अर्शदीप ने गेंदबाजी करी है, क्योंकि श्रीलंका पहुंच चुका था 130 11 ओवर में, उसके बाद उनको 70 72 रन चाहिए थे जीतने के लिए 9 पांच ओवर में में। 53 थे। हाँ तो नहीं, 5 में तो फिर भी 10 एन ओवर। हम्म। आप देखो 9 में 8 एन ओवर चाहिए था, 9 विकेट इन हैंड, एट इजी एन इजी। ओवर हाँ, इजी था। इजी। बट जो आपका कमबैक किया है वरुण, कुलदीप एंड अर्शदीप, इन तीनों ने आई थिंक दो दो ओवर डाले उन 9 में, अगर जो आप स्पेल निकालने चाहिए का। और अर्शदीप ने जो सुपर ओवर डाला, आप कैसे अर्शदीप को बाहर बिठा सकते हो? डेथ ओवर आपकी प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है आप फेवरेट जा रहे हो, आप ओवरवेलमिंगली फेवरेट हो पाकिस्तान के खिलाफ, 80% 90% चांस की आपको ही जीतना चाहिए। बट अगर कोई गुंजाइश है, आप थोड़ी सी चीज बेहतर कर सकते हो, 100% कर सकते हो, आई थिंक आपको अर्शदीप के बारे में सोचना चाहिए कि हाउ डू आई फिट हिम इन द टीम। आप कैसे करें, ये इस पे बड़ा सवाल है। बट टीम कॉम्बिनेशन देखते हुए, मैंने जैसे आपको भी कहा था, कल इंडियन टीम ने सबको रेस्ट किया, हम्म। सबको रेस्ट किया, फिर भी और आपने बैटिंग कल 7 तक ही खिलाई, फिर भी आपको जरूरत नहीं पड़ी कि मैं टेल तक जाऊंगा। आपके साथ के साथ बैटर तक ही बैटिंग चलती है, कई बार तो 4 तक चलती है, 5 तक चलती है, 8वें बैटर की तो आपको बट अभी तक फाइनल में मैच में इस तरह जरूरत का रिस्क पड़ी नहीं। लेंगे? बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, द हम्म। मोमेंट आप सोचते हो पाकिस्तान, द मोमेंट आप सोचते हो फाइनल, तो फाइनल हम्म। मुझे लगता है कि स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, जो मॉडर्न अभी जो दिख रहा है, पाकिस्तान का बेस्ट चांस और इंडिया की बिग वरी, वो है नया बॉल 6 ओवर इंडिया की बैटिंग, नया बॉल 6 ओवर पाकिस्तान की बैटिंग। हाइपोथेटिकली पाकिस्तान अगर 6 ओवर बैटिंग करता है, तो क्या फखर जमान ने अभी तक, मतलब वो जो मैं उम्मीद करता हूं, वो नहीं खरा उतरे हैं, बट ही इज अ बिग मैच प्लेयर, कि जी वो पता चला जी उनके सलामी बल्लेबाजों ने 6 में 70 लगा दिए, है ना? तो आपको आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि पिछले मैच में 10 में 91 थे, तब भी उनके रन नहीं बने। दूसरा जो ज्यादा बड़ा डर होता है वो है आपके 6 ओवर, कि जी उन्होंने बॉल डाला और उन्होंने 6 ओवर में आपके 3 आउट कर दिए। तो उसके लिए एक अलाउंस, क्या ये आपको लगता है कि इंडिया उस माइंडसेट से निकल सकता है कि ठीक है यार, एक बैट्समैन कम कर देते हैं, एक अर्शदीप को हम ऐड कर देते हैं? नहीं, आपकी बात सही है, और ये भी बात सही है कि आज जब आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हो इस फॉर्मूले से, तो सडनली आप कैसे हटोगे? ये बात भी आपकी सही है हम्म। कि यार देखिए, अगर आप फाइनल के दिन वो चेंज कर देते हो, और कुछ बाय दैट रेयर चांस आपके परफॉर्मेंस वैसे नहीं आती, आप फर्ज करो वर्स्ट के हम्म। सिनेरियो हार जाते हो, तो आपको पता है ना, फिर सवाल तो ये उठेगा, आपने भाई जो चीज आपके लिए काम कर रही थी, जो आपके लिए चल रही थी, भाई क्या आपको ऐसी जरूरत थी चेंज करने की? आई अग्री, बिल्कुल। ये सब चीजों के बारे में उनको सोचना पड़ेगा। एंड आई थिंक गोइंग बाय पास्ट एग्जाम्पल्स, मुझे नहीं लगता वो चेंज करेगा। बट मैं वही कह रहा हूँ, आप आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई यार मेरे पास ना, अगर मैं कप्तान हूं, मेरे पास एक हथियार है अर्शदीप सिंह जैसा, जो डेथ में आपको कमाल कर सकता है, डेथ में आपके रन भी पड़े हैं, अगर आपको याद हो। एंड पाकिस्तान की आप देखिए, जो लास्ट मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस किसने करी है, सारे उनके फहीम अशरफ, शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज।
नीचे के बैटर ही उनके रन बना रहे थे। वो इंडिया के खिलाफ एक इकलौता मैच था ऊपर से है। और वो कहां पे रन बना जाते हैं? डेथ में। क्योंकि डेथ में आप जसप्रीत बुमराह को, वो आजकल ये भी चीज है कि 3 ओवर वो शुरू पावर प्ले में ही डाल देते, तो एक ही ओवर उनका बचता है, फिर आपको हार्दिक के पास जाना पड़ता है। आई डोंट नो, वो डेथ का एक इशू है, आप उस पर कैसे काबू पाएंगे? वो हाँ, जिस दिन अर्शदीप आ आपने, सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं, मैं कैसे उनको बाहर बिठाऊं? अर्शदीप है मेरे पास डेथ के नहीं, लिए, बट मैं अगर बाहर अर्शदीप को कैसे खिलाना बिठाऊं? होगा तो आपके लकी चार्म शिवम दुबे को बाहर बैठना पड़ेगा। नहीं, शिवम दुबे ने भी देखिए पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा किया है। फिर अक्षर पटेल है, तो हम्म, एक मतलब और देखिए किसको बात अक्षर बताऊं? का, हाँ आई एग्री, अक्षर आपको बैटिंग देते हैं, पिछले मैच में उन्होंने रन भी पर बनाए, वो बट बड़े ऑफ कलर दिखे हैं अक्षर, बाय द वे। बॉलिंग में वही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए बॉलिंग में वो इवन एक बैटिंग में। ओवर डाला। एक ओवर डाला पाकिस्तान वाले मैच में, पिछले मैच में ये श्रीलंका के खिलाफ डाला, लेकिन उनकी थोड़ी उनके रन पड़ गए। वरुण और कुलदीप ने आपको कुछ हद तक बचा लिया इस वाले पिछले मैच में। तो अक्सर को आप एज अ बॉलर यूटिलाइज भी नहीं कर रहे, और जब जब वो आ रहे हैं, फर्स्ट मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था वहां उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी, आपको याद होगा 2 विकेट निकाल के उन्होंने आपको गेम में लेके आए थे। बट आई थिंक वो थोड़े अंडर यूटिलाइज हैं एज अ बॉलर। तो अगर आप अर्शदीप को लाते हैं तो आई थिंक आप कुछ हद तक कवर कर सकते हो, थोड़ा एटलीस्ट सा। दैट इज। आप क्या हो? आप थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे, अच्छा, मैं फ्रीज गायब कर हुआ? गए थे। मुझे लगा आप फ्रीज हो गए थे। हम्म। अब पता नहीं हम में से कौन ना जी फ्रीज ना, हुआ। आप। अच्छा, नहीं, दुबई का नेटवर्क ठीक है तो नहीं हो सकता ना, गड़बड़ है। आप क्या बात सर, गुड़गांव का भी नहीं हो सकता। अच्छा। हमारी सड़कें देखिए अब चमचमाती हुई गुड़गांव की। तो फ्लाईओवर देखिए, अंडरपासेस देखिए। सब हैं, बन गया आपको सब। एक गड्ढा दिख जाए, आपको पानी का एक कतरा दिख जाए, आपको ट्रैफिक दिख जाए, आप गुड़गांव को यार अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हमारे नहीं नहीं, पीछे एक वो सड़क है जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जिसको सदर्न पेरिफेरियल रोड भी कहते हैं। तो आई थिंक बरसात लास्ट हुए 20 दिन हो चुके हैं, नहीं ज्यादा ही हो गए मेरे ख्याल। 25 दिन हो चुके हैं। एक एरिया पानी उसमें अभी भी इकट्ठा है। पानी कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए और इंटरनेट गड्ढे फंस जो रहा है है, आपका। सर इंसान चांद पे क्या जाए, चांद क्या, ये सड़कें आए हमारी देखिए आप। इसीलिए आपका जो इंटरनेट है वो फंस रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटरनेट नहीं फंसेगा कम से कम, ये तो मुझे लगता है। अच्छा। खैर, हाँ, पाकिस्तान के हवाले से क्या है खबर? पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट लोग आए हुए हैं वो इस मैच को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सबने कह दिया है कि जी उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो लोग क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, अब मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, ज्यादातर लोगों से वो ग्राउंड पे ही मिलता हूँ। पिछला मैच जो था अच्छा। पाकिस्तान का, मैं ग्राउंड पे गया नहीं। और फिर जो इंडिया का मैच था कल, वहां पे कोई ज्यादा करके आया नहीं कोई। आई थिंक वहां चर्चा वही थी आईसीसी के उसको लेकर। फिलहाल मतलब जो मुझे खबर, कल तो मैंने बताया था जो जो चीजें उन्होंने मैच रेफरी को कही है पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, हारिस रऊफ और शाहजादा फरहान ने, ये चीज भी मतलब उसी कल ही मुझे पता चली थी। मैंने वो शेयर नहीं करी थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ हर जगह है कि भाई मोहसिन नकवी ने दोनों मंडे। खिलाड़ियों को नहीं, मोहसिन नकवी ने दोनों खिलाड़ियों को बोल दिया था जब ये बात हो रही थी ना, उनको कहा था जब आप जा रहे हैं यार आप हम्म। घबराओ मत, आप जाओ, जो भी फाइन होगा अगर 100% भी होता है, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं दे दूंगा आपका फाइन, आप टेंशन मत लो, आप जाके वहां वो करो। फाइन की टेंशन होती है पाकिस्तानी खेमे में? मैं वही कह रहा था, मैं क्या वही कह बात रहा कर रहे था। हो निखिल? नहीं, ये आई उन्होंने डोंट कहा है। बिलीव इट। नहीं, ये मैं आपको नहीं, मैं नहीं कह रहा कि प्लेयर ने कहा हमें टेंशन है, ये नहीं। लेकिन ये मैं आपको 100% करेक्ट एक्यूरेट ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि आप मतलब ऐसा मान लें कि मैंने हॉर्सेस माउथ से ही सुना है, मतलब फर्ज करें आपने, मैंने वही सुना है कि यहां तक बोला गया है था। और अच्छा, ये चीजें जो पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट हैं उनको भी नहीं पता थी, तो वो हैरान थे कि एक भारतीय जर्नलिस्ट उनको ये खबर दे रहा। मैंने कहा मोहसिन उन्होंने, नकवी साहब से बात कर रहे हो क्या डायरेक्ट? नहीं 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 नहीं, उनसे नहीं करी, मतलब बड़ा, मैं जब आपको मिलूंगा तो मैं बताऊंगा। एनीवे, तो वो चीज उन्होंने हूबहू ये कहा खिलाड़ियों को, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ, मतलब विदाउट वरिंग अबाउट कि कोई इसकी पुष्टि करे ना करे, इसका वो करे। उन्होंने खिलाड़ियों को कहा था, देखिए ये डिस्कशन हुआ था जब वो गए थे कि भाई क्या क्या बोलना है। यही चीजें जो मैंने कल शेयर की थी, साहिबजादा फरहान ने बोली या फिर जो हारिस रऊफ ने बोली, ऑब्वियसली एक डिस्कशन हुआ था, ये उनका निजी राय तो थी नहीं, पहले आप डिस्कस करते हो भाई जब आप जाओगे हेयरिंग में क्या क्या बोलोगे, तो वो उन्होंने उस चीजों पे बात की थी। और फिर यही कहा था उनको दोनों को कि आप घबराइए मत, ये देखिए ये जो जिस तरह का ऑफेंस है, कोई बैन नहीं होता, मैक्सिमम फाइन होता है। अब मुझे नहीं पता मैच रेफरी कितना फाइन लगाएगा, हो सकता है 15 हो, 30 हो, 50 हो, 100 भी हो। उन्होंने कहा आप इसकी टेंशन, फाइन की टेंशन मत लेना, वो घबराना जहां नहीं है ज्यादा आपने।
हाँ, फाइन तो मैं भरूंगा आपका फाइन। आपका मैच फी से कुछ नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप जाके ये सब चीजें बोलो, और जो भी फाइन है वो मैं भरूंगा। ये उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों को कहा था हियरिंग से पहले। फिर वो हियरिंग में गए, फिर कल उन्होंने हाथ वो मिलेंगे? हाथ चीजें तो नहीं मिलेंगे कल, कुछ नहीं लड़ाई लड़ाई मिलेंगे, होगी मैच में कुछ? नहीं होगी, नहीं। देखिए एक चीज है, और ये आप भी मतलब जानते हैं, मुझे लगता है कि अब क्योंकि दोनों टीमों से मैच रेफरी ने बात करी हुई है कुछ हद तक, आई थिंक मैच जब चल रहा होगा तो आपको शायद इतनी हरकतें नहीं दिखेंगी। वो हो सकता है थोड़ा बहुत अग्रेशन जो आम होता है, वो हर मैच में होता है, भाई बॉलर ने विकेट ली, कुछ सेलिब्रेट करा, बट वो जो पॉलिटिकल रेफरेंसेस की जा रही थी, या जो उस तरह की हरकतें या वो नहीं होगा। इशारे वैसे करे, वो मुझे लगता है नहीं होगा दोनों टीमों से। हैविंग सेड दैट, इंडियन टीम की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, पाकिस्तान टीम की मैं गारंटी नहीं ले सकता। अगर वो रेयर चांस जो है, अगर वो जीत गए, फिर आप देखना, आई थिंक कई हदें वो क्रॉस कर जाएंगे इन टर्म्स ऑफ देयर सेलिब्रेशन जो मैदान पे होगी, मुझे क्योंकि ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है इंडियन टीम जीतेगी तो आई डोंट थिंक आपको इस तरह का कोई एक्शन देखने को मिलेगा। वो अगर होगा भी तो मैंने पहले कहा, कोई डिग्निफाइड तरीके से कोई किसी को आप डेडिकेट करो माइक पे, वो सब भी हो सकता है। बट अगर पाकिस्तान जीतती है तो आप देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन में आपको वो दिखेगा। और उसके पीछे एक कारण ये है कि कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द डे, इंडिया तो हैज नथिंग टू लूज ना, अच्छा, पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज, ये तो आपको यस, मानना ही पड़ेगा। अब उनको कुछ नहीं है, उनके लिए तो ये मान के जा चल रहा है कि भैया आप हारोगे ही, है ना, मतलब इंडिया फेवरेट है, इंडिया नहीं जीतना है। ऑन अ गिवन डे वो जीत गए तो वो उनके जो खुशी का जो बांध है ना, वो पूरी तरह से टूट जाएगा, मतलब वो सेलिब्रेशन तो अगर वो सोच के भी नहीं जाएंगे, आई थिंक उस तरह की सेलिब्रेशन हो जाएगी इंडिया का। एज यू से कि भाई एवरीवन एक्सपेक्ट्स देम टू विन, एनीथिंग लेस देन अ विन और अ कन्विंसिंग विन विल बी लुक्ड एट एज अ फेलियर, वो ये एक चीज है। बट फिर भी आई थिंक वो लोग कहते हैं ना ऑन अ गिवन डे, और ये आपने सही कहा, मैं सोशल मीडिया पे कहीं देख रहा था, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के या कुछ उनके चैनल्स के वीडियोस, जो मैं डिस्कशन देख रहा था, मैं पूर्व खिलाड़ियों को सुनता हूं, तो उसमें भी वो यही चीजों के बारे में बात कर रहे थे। देखिए भाई, वो 2017 की आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, वो ये तरह की बातें करेंगे, भाई देखिए नथिंग टू लूज है, और जब पाकिस्तान विदाउट एनी फियर जाता है तो अलग है। फिर एक और चीज का हवाला दिया जा रहा है, वो ये कि देखिए इंडियन टीम थोड़ा डाउन हुई है, पाकिस्तान के साथ अच्छा करके देखिए लास्ट तीन श्रीलंका चार के दिन, साथ डाउन हुई है, और हमारी टीम देखिए ऊपर चढ़ी है, जो भी है विच इज अ दो फैक्ट, मैच जीत के ऊपर विच इज अ चढ़ी है। फैक्ट निखिल, हाँ, मैं इस चीज से हाँ, डिनाई नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि आप हाँ, थोड़ा डिप करके भी क्या उतने अच्छे हो, क्या वो ऊपर जाके भी उस काबिल बने कि नहीं बने, बट द हाँ। फैक्ट इज कि इंडिया की ना इंटेंसिटी में मुझे कमी दिखी है इस हफ्ते स्पेशली, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आई थिंक वो सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि भाई उन्होंने कुछ हद तक खिलाड़ियों को कहा है आप इसको एज ए सेमीफाइनल लेके चले, है ना, और खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसी अंदाज में खेलते हैं। मुझे एक चीज जो अच्छी लगी कल मैच में कि भाई जब प्रेशर, ठीक है, और ये चीज बड़ी अहम है, कहीं ना कहीं मुझे लगा है ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी श्रीलंका वाला मैच। ये नहीं कह रहा कि वेकअप कॉल, वो तो इंडियन टीम को पता ही है क्या जरूरी है, बट एक पूरा वर्कआउट चाहिए होता है ना आपको। भाई आपको मैराथन दौड़नी है, पर इससे पहले आप कह रहे हो मैराथन जो रेस है मैं तो दौड़ ही लूंगा, मैं कवर कर ही लूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो इंडियन टीम का जो मैच हुआ था ना ये श्रीलंका के साथ, वो एक वर्कआउट की जरूरत थी। किस चीज की वर्कआउट की कि यार जब टीम दूसरी टीम जीतने के करीब जा रही है, हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करें। वो कई बार वो थोड़ा सा पैनिक की जरूरत है, और वो सिचुएशन आई थी हो पहले दस जाता है। ग्यारह ओवर में, है ना, वो अच्छी बात है। बिफोर द और फाइनल उससे एक यू और गो चीज होती है प्रिपेयर्ड। कि जो आप कॉम्प्लिसेंट हो रहे होते हैं, आपको लग रहा है अरे फाइनल में जाएंगे, जीत जाएंगे। और जैसे हम भी बात कर रहे हैं ना, जो चैंपियंस ट्रॉफी 17 में हम सब ने गलती की थी, इंक्लूडिंग मी, मैं तो वहां था, आप भी थे, क्या क्या हमने बड़ी बड़ी बातें की थी। सो क्या होता है इस तरह की टाइट गेम, जहां आप हार के मुंह से बच के आते हो, वो आपको आपके पैर जमीन पे लाती है। निखिल, एक फाइनल क्वेश्चन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी जी, मुझे पता था। वो कल कप देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है ये। आ, मुझे लगता है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे। आई हैव अ फीलिंग कि वो ग्राउंड पे तो एज ए उनको प्रोटोकॉल तो यही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो चीफ है वो देते हैं। जी जी। मुझे लगता है वो ग्राउंड पे आएंगे, इंतजार करेंगे मैच किस तरह जाता है। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो हो सकता है वो चले जाए, है ना, कप देने के लिए। अगर लगे कि नहीं ऐसा नहीं है तो ये सोच भी सकते हैं कि भाई वो ना जाए, या अगर
मतलब वो देखना चाहते हैं कि इंडिया का क्या रिएक्शन हो तो भी चले जाएं। लेकिन एक चीज तो तय है जो मुझे लगता है कि आपको बीसीसीआई का कोई अधिकारी यहाँ नहीं नजर आएगा, और ये भी थोड़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया तो होस्ट है ना भाई, इस टूर्नामेंट का होस्ट तो इंडिया ही है। मैच यहाँ हम्म। हो रहा है, और जब कोई आप होस्ट होते हो तो बड़े बड़े मैच में आपको अक्सर बट एक कई अधिकारी तो गए अधिकारी। थे ना 14 तारीख वाले मैच के लिए। अच्छा, मैंने नहीं देखा था। नहीं, वो आई थिंक हाँ मैदान में नहीं गए थे, बट गए हाँ थे। हाँ, क्यों मैं यहाँ था नहीं तब, मैं आपके साथ आई उधर ही थिंक वो था। सेंसिटिविटी हाँ को देख के वो मैदान में नहीं गए थे। नहीं, कल हाँ। तो बीसीसीआई की एजीएम है ना सुबह। कल सुबह करेक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की एजीएम है। इलेक्शन तो नहीं है, बट आपकी पूरी कमेटी बनेगी दोपहर को। वैसे तो मुंबई से एशियन, हाँ नहीं, फ्लाइट दोपहर, ले सक। हाँ दोपहर को तो आराम से फ्लाइट ले सकते हैं। उसमें क्या, पहले भी तो लोग करते ही हैं, कई कई दो लोग, कई दो लोग। घंटे की 2 घंटे, कई लोग मतलब ये कहानियां सुनते हैं दुबई के ना टैक्सी ड्राइवर, जब आप घूमते हो तो ऐसे आप कहानियां सुनते हो कि वो कहते हैं कि भाई अब ये तो मतलब सबको पता ही है कि एक समय दाऊद इब्राहिम यहाँ रहा करते थे, है ना, वो तो मैचेस में भी जाते थे। तो वो ऐसे कहानियां फोकलोर नहीं होती यहाँ जो टैक्सी ड्राइवर कहानियां वो कहते हैं उसको उनको कोई कोई दाऊद इब्राहिम को कोई बिरयानी अच्छी लगती थी मुंबई की, पता नहीं, तो वो फ्लाइट से आ जाती थी सुबह, अच्छा। उनका अगर मन करता था तो वो बोल देते थे भाई भाई फ्लाइट से। तो मतलब मैं कह रहा हूँ इतना पास है मुंबई हम्म। कि उनका कोई चेला चपाटा वहां से फ्लाइट में बिरयानी पैक करके ले आता था नहीं, कि आप चाह लंच में चाह खा तो लें। रहे होंगे कुछ लोग बीसीसीआई हम्म, की तरफ से, कुछ लोग। बड़ा हम्म। वही है कि क्या उनको अलाउ किया जाएगा या हम्म। नहीं किया जाएगा। मतलब अलाउ, मतलब कौन अलाउ करेगा, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी उनको आने से पहले, यस। लेनी पड़ेगी। हम और आप बिना परमिशन के तो नहीं जाते हैं। हाँ हाँ। नहीं, अब हम लोग तो मुलाजिम है ना, अच्छा, वहां तो वो इलेक्टेड अफसर है। मेंबर है। वो इलेक्टेड मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर है इलेक्शन में, नहीं, पर या चलो जो जो भी भी है निखिल, वहां पर हाँ पहुंच गए हो जहां पर एक दिन पर बहुत कुछ टिका हुआ है, एंड एवरीबडी नोज हाँ कि यार इंडिया का हारना बहुत बड़ी खबर होगी। इंडिया जो आपने कहा 80% पोटेंशियल पर भी जीतना चाहिए। हाँ। लेकिन दी ओनली थिंग इज कि डेंजरस वो टीम होती है जो नीचे से ऊपर आती है। क्या ये पाकिस्तान की टीम में वो मादा है? सवाल यही होगा। सो निखिल जी, आप थैंक यू वेरी जवाब दे मच। दें इसका, ये जवाब दे दें, क्या? आपको क्या लग रहा है क्या है परसेंटेज, मैंने तो कहा ना मैंने बोला, मतलब अगर आप फाइनल है 80-20, 80-20 मैं कहता हूँ, इंडिया मैं शायद 80%। 70-30 से शुरू करूंगा। मैं ओके। थोड़ा सा, क्योंकि दूध का जला हूं, चाय पीता हूं, वैसे दूध नहीं पीता हूं मैं, चाय का जला हूं, छाछ को फूक फूक पे पीता हूं। मैंने जिंदगी में ना खुद ये किया हुआ है। मैं प्लेयर नहीं हूं, मैं टीम नहीं हूं, बट एज जर्नलिस्ट, एज अ फैन, मैंने वो लकीर क्रॉस एक बार जिंदगी में की है 2017 वाले में। तो मैं क्रिकेट को रिस्पेक्ट दूंगा। और दूसरी बात है निखिल, आप ज्यादा परसेंटेज दें या मैं ज्यादा दूं, हाँ रिजल्ट तो उससे फर्क नहीं आएगा ना। हम ये, मैं चाहता हूं मैं 0 दूं बट इंडिया जीत जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी?